नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के दो अहम काव्य संग्रहों पर। जी, महानदी और करुकाल। हाँ, और हमारे पास श्री लिंगम चिरंजीव राव की एक समीक्षा है इन पर। हम्म, तो चलिए इसी समीक्षा के सहारे इन कविताओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और देखते हैं कि ये कविताएं आज के समय मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक मूल्यों के बारे में क्या कहती हैं। श्री राव जो खुद भी एक जाने माने साहित्यकार हैं, हम्म, उनकी समीक्षा तो काफी महत्वपूर्ण होगी। हाँ। पर चलिए शुरुआत उनके परिचय से करते हैं। हाँ, जरूर। समीक्षक का साहित्यिक परिचय। श्रीलिंगम चिरंजीव राव का जन्म 13 दिसंबर 1956 को हुआ है। शिक्षा एमएससी जंतुशास्त्र, साहित्य एमए हिंदी तथा समाजशास्त्र। वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते रक्षा लेखा विभाग से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में आप अपने मूल निवास स्थान कारजी मार्ग इच्छापुरम श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में रहकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा कर रहे हैं। समीक्षक श्री राव की रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। वर्तमान में देश भर के गौरवशाली हिंदी साहित्यकारों की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके प्रदेय विषयक सतत लेखन और प्रकाशन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य को ये उनका विशिष्ट योगदान है। छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे ग्रंथ में उनका शोधपरक महत्वपूर्ण आलेख समादृत है। उनके द्वारा रचित बड़माल आयुध निर्माणी गान बड़माल दिवस व आयुध निर्माणी दिवस पर प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर व 18 मार्च को सुनाया जाता है। इसके लिए आयुध निर्माणी बड़माल बोलांगिर उड़ीसा के वरिष्ठ महाप्रबंधक द्वारा श्रीलिंगम चिरंजीव राव को सम्मानित किया गया है। साहित्य रत्न साहित्यकार सम्मान पंजाबी सभा कोलकाता द्वारा जलियांवाला बाग कविता के लिए सम्मानित भी हैं। श्रीलिंगम चिरंजीव राव शब्दाक्षर राष्ट्रीय संस्था आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई किताबों की समीक्षा की है। उनकी मौलिक कृतियां विश्व हिंदी अधिष्ठान द्वारा प्रकाशनाधीन हैं। अब आते हैं मुख्य समीक्षा पर। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का महानदी काव्य संग्रह मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जीवन मूल्यों से आपूरित है। मीनकेतन प्रधान जी के काव्य संग्रह महानदी के भाव अत्यंत प्रभावी है। कोरोना काल और उससे पहले और बाद की चतुर्धिक परिस्थितियों के पराभव से उत्पन्न मनोभावों को संप्रेषित करती कृति महानदी मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जीवन मूल्यों से आपूरित है। कविताओं की विविधताएं उनके अंतर्मन की गहन अनुभूति से युक्त हैं। डॉक्टर प्रधान की महानदी कृति छत्तीसगढ़ अंचल की ऐसी साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना है जिसे महानदी तटवर्ती द्विवेदी युगीन साहित्य साधक पंडित लोचन प्रसाद पांडेय, छायावाद के प्रणेता पद्मश्री मुकुटधर पांडे एवं अन्य कवियों की काव्य परंपरा का शब्द आधार मिला, जिससे आज हिंदी साहित्य में उनकी पहचान है। इस संग्रह में 77 कविताएं विभिन्न विषय वस्तु से संबंधित हैं। संग्रह की अंतिम 3 कविताएं कुर्री 1, 2, 3 पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। इसका कारण ये है कि कुर्री के प्रति शीर्षक से मुकुटधर पांडे जी की बहुचर्चित छायावादी प्रवृत्ति की कविता है, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में जुलाई 1920 अंक में हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि उनके साहित्य को वर्तमान हिंदी के क्षेत्र में विमर्श के केंद्र में लाने का सार्थक प्रयास मीनकेतन प्रधान ने किया है, जिसमें उनको व्यापक सफलता मिली है। इसलिए स्वाभाविक है कि कुर्री पक्षी को केंद्र में रखकर आधुनिक परिवेश में नए चिंतन से लिखी गई कविता मीनकेतन जी को उस परंपरा से जोड़ती है। संवेदना की उस भूमि को कुर्री 1, 2, 3 रचना के माध्यम से उन्होंने जोड़ा है। इसका श्रेय निस्संदेह डॉक्टर प्रधान को जाता है। अच्छा है, इतिहास के पन्ने आगे पीछे उलटते रहें तो परंपराओं का पुनरुत्थान होता रहता है। छायावाद की जनक पांडे जी और डॉक्टर प्रधान की उक्त कविताओं में लगभग 100 वर्षों का अंतराल है। यद्यपि डॉक्टर प्रधान की कविताओं का प्रकाशन 2024 में होता है, जिसका सृजन वे कोरोना काल 2020 में कर चुके थे, जिसका प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में भी हुआ है।
उनकी रचना कुर्री में लोक जीवन का यथार्थ, कोरोनाकालीन कारुणिक भावों का वैश्विक स्वरूप, मानवीय संवेदना, सामाजिक राजनीतिक भावबोध, वैश्विक युद्ध जनित दुष्परिणाम, मानव मन का पराभाव एवं पुनर्स्थापन आदि का समावेश दिखाई देता है, जो आधुनिक संदर्भों में नया चिंतन है। इससे अपने समय की बाहरी भीतरी सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि परिस्थितियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। यही उनका वैशिष्ट्य है। छायावादी कविता से ही नहीं, समकालीन कविता के वर्तमान दौर और विमर्शों से आगे के परिदृश्य को विभिन्न संदर्भों में ये कृति उकेरती है। इससे किसी नए काव्य प्रवाह का संकेत मिलता है। कविता के शीर्षक कुर्री में पांडे जी के शीर्षक से समानता अवश्य है, जबकि विषय वस्तु और आधुनिक भावबोध पूरी तरह नवीन है। लगता है उस परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर ऐसा शीर्षक रखा गया है, अन्यथा इसका शीर्षक वे महानदी या अन्य रख सकते थे, जो संग्रह का केंद्रीय भाव है, क्योंकि महानदी है तब कुर्री है इसलिए महानदी नहीं। आज ये कुर्री पक्षी भौतिक रूप से महानदी में नहीं दिखाई देते। अतीत के स्मृति चित्रों में वर्तमान संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करने में कुर्री की प्रतीकात्मकता प्रासंगिक बनी रहेगी। यही कविता की ताकत है। इसे अपने पुरोधा के प्रति कवि का एक सम्मान भाव भी कहा जा सकता है, तथा काव्य परंपरा के रूप में अग्रिम विकास भी। वे अपनी अन्य रचनाओं में भी इस भाव को जगह जगह व्यक्त करते हैं। छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पुस्तक के मूल में देखें तो डॉक्टर प्रधान की यही भावना भीतर ही भीतर उन्हें प्रेरित कर रही थी, ऐसा लगता है। उनके द्वारा संपादित 850 पेज के इस वृहद ग्रंथ ने पांडे जी को तत्कालीन ही नहीं, आज के साहित्यिक धरातल पर भी शीर्ष पर ला खड़ा किया है। दिनांक 28-29 जुलाई 2020 का उनका अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन आयोजन अभूतपूर्व था। इस विषय पर उक्त ग्रंथ से वृहद और प्रामाणिक शोधपरक ग्रंथ अभी तक देखने को नहीं मिला। देश विदेश के विद्वानों ने अकादमिक दृष्टि से इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना है। इसे छायावाद के प्रवर्तक संबंधी मतभेदों का लगभग पटाक्षेप हो चुका है, जिसे बहुत पहले हो जाना था। इस ग्रंथ का विमोचन 22-23 फरवरी 2023 को रायगढ़ के एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में हुआ था, जहां आंध्र प्रदेश से जाकर मैं व्याख्यान के लिए सम्मिलित हुआ था। यह मेरे लिए गौरव का क्षण था। कुर्री कविता के संबंध में कहा जा सकता है कि अकादमिक दृष्टि से शोधकर्ता इसका तुलनात्मक विवेचन कर सकते हैं। दोनों कवियों की रचनाओं का अपने अपने समय के अनुसार अलग अलग वैशिष्ट्य है। हर रचनाकार का अपना पृथक महत्व होता है। डॉक्टर मीन केतन प्रधान की कृति महानदी और करु काल का विमोचन विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में 7 फरवरी 2025 को हुआ था। उल्लेखनीय बात यह है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के सहायक निदेशक डॉक्टर पांडे जी और डॉक्टर नूतन पांडे जी ने इसका विमोचन संपन्न कराया था, जिसमें देश के अन्य प्रतिष्ठित साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति थी। उक्त दोनों पुस्तकों की रिपोर्टिंग और समीक्षाओं का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में हुआ है। इस पर बने ऑडियो की लोकप्रियता और उपयोगिता शोधकर्ताओं के लिए अधिक है। एक ऑडियो में महानदी संग्रह की समीक्षा के साथ विशेष रूप से कुर्री 1, 2, 3 का अच्छा विश्लेषण हुआ है। कुर्री शीर्षक से पाठक और श्रोताओं का ध्यान पांडे जी की कविता की ओर जाता है। उसी महानदी और उसी कुर्री को उसी महानदी तट का कवि उसी तरह से बचपन से देखता रहा है। वह पांडे जी का सानिध्य भी प्राप्त करता रहा है। जैसे कि पुस्तक की भूमिका में इसकी विस्तृत चर्चा है, इसका जिक्र डॉक्टर प्रधान अपने वृहद संपादित ग्रंथ छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर में भी करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब महानदी उनकी चेतना में है तो कुर्री पक्षी तो रहेगा ही। कृति में केवल कुर्री नहीं है, महानदी में रहने पलने वाले अन्य पशु पक्षी, किनारे के पेड़ पौधे, गांव सहित कवि मीन केतन के बचपन से युवा काल तक का सारा परिवेश है। महानदी का बदला हुआ रूप और कुछ वर्षों पहले बना नया पुल भी है। हो सकता है कि मुकुटधर जी की कविता कुर्री के प्रति से प्रेरित होकर उन्होंने इसका शीर्षक कुर्री रखा हो, जो समकालीन हिंदी कविता के आगे के मार्ग का भी करु काल के नाम से प्रशस्त करता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा। संग्रह की विस्तृत भूमिका में इसका उल्लेख किया गया है।
डॉक्टर प्रधान की कविता की संवेदना तो पक्षी के भारत भूमि में प्रवास से भी दूर उस किसी भी देश के प्रवास तक ले जाती है जहां कोरोना की कारुणिकता के साथ युद्धजनित और प्राकृतिक आपदा की कारुणिकता भी है। ये नए भावबोध की इस कविता के भाव विस्तार का प्रमाण है। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मीनकेतन प्रधान की कुर्री कविता, जिसकी संवेदना को वे करु काल शब्द संज्ञा से अभिहित करते हैं, वस्तुतः एक नए साहित्यिक युग के सूत्रपात का संकेत है। जैसा कि डॉक्टर बेठियार सिंह साहू ने एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गर्भनाल भोपाल अंक मार्च 2025 में प्रकाशित अपने आलेख में लिखा है कि रायगढ़ अंचल को हिंदी साहित्य के एक और नामकरण करुकाल का गौरव आगे प्राप्त हो सकता है। ध्यान देने की बात है कि पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद नामकरण 1920 में किया था और यह नाम हिंदी साहित्य में सर्वस्वीकृत हुआ और आज प्रचलित है। मीनकेतन प्रधान ने आज की कविता कोरोनाकालीन भावबोध के संदर्भ में करुकाल नामकरण किया है। इसके भी मूल में कहीं न कहीं छायावाद नामकरण की अंतर्प्रेरणा रही होगी। कवि प्रधान ने करुकाल अपने संग्रह का शीर्षक रखा है। उन्होंने इस विषय वस्तु पर लगभग 40-50 कविताएं लिखकर इस नामकरण का औचित्य भी प्रतिपादित किया है, जो सर्वथा युक्ति संगत है। आने वाले समय में करु शब्द के प्रचलित और ध्वन्यात्मक अर्थ करुणा, करुण, करुता, कड़वाहट, शोक, विषाद, दुख एवं क्षोभ जनित आदि भावबोध पर यदि हिंदी पाठकों और विद्वानों द्वारा प्रयुक्ति होती है तो यह गौरव की बात होगी। मीनकेतन प्रधान जी की काव्य कृति महानदी में 77 कविताएं तथा करुकाल में 57 कविताएं विविध विषय वस्तु से संबंधित हैं। इन कविताओं का केंद्र बिंदु महानदी और उससे उपजी संवेदना है, जिसके इर्द गिर्द विशेषकर ग्रामीण जीवन की लोक चेतना क्रियाशील है। नदी, जो उस क्षेत्र की जीवनदायिनी की तरह है, वह उस क्षेत्र को उर्वरा भी बनाती है। वह उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि हर उस विभिन्न आयामों को परिलक्षित करने में सक्षम होती है, जिससे उस क्षेत्र के चौमुखी विकास के साथ उस नदी का अस्तित्व भी पंचतत्वों के एक तत्व का आभास कराती है। साहित्य में अगर नदी को विषय वस्तु मान लें तो उसका जल स्रोत जितना गहरा और जीवनदायिनी होता है, उतना ही उसमें ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक विस्तार रहता है। नदी घाटी सभ्यता की अपनी विशेषता होती है। भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों की सांस्कृतिक परंपरा पर प्राचीन काल से अनेक साहित्य मनीषी महानतम रचनाएं करते रहे हैं, जो एक दूसरे का अनुकरण नहीं बल्कि पीढ़ियों को परंपराओं का हस्तांतरण है। इन भूभागों की सभ्यता सबसे प्राचीनतम होने के कई प्रमाण हैं। कवि मीनकेतन प्रधान उससे अछूते नहीं हैं। संग्रह महानदी की भूमिका में उन्होंने महानदी की महत्ता पर विस्तार से लिखा है। उससे जुड़े दुख सुख दोनों का चित्रण वे अपनी रचनाओं में करते हैं। उनके लिए महानदी गंगोत्री की तरह है। महानदी संग्रह के अलावा उनके अन्य संग्रहों में भी महानदी से संबंधित कई कविताएं अलग अलग संदर्भों में हैं। यह विस्तृत विवेचन का विषय है। इस परंपरा और कल्पना का जो संवहन इस अंचल के अन्य कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है, वह अन्यतम है, जो महानदी घाटी संस्कृति साहित्य के रूप में वृहद शोध का विषय है। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान जी की महानदी कृति केवल जलधाराओं का भौतिक रूप नहीं है, ये जीवन और सामाजिक चेतना की भी नदी है, जहाँ उत्थान पतन की अनेक धाराएं बह रही हैं। प्रकृति की विपदा से संबंधित ये पंक्तियां भी देखिए। बारिश में भयंकर बाढ़ बहा ले जाती सब कुछ, गांव दर गांव ऊब चूब, नजर भर यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी, गरजती नाचती धाराएं पगलाई सी। उन्होंने महानदी शीर्षक कविता तथा इसी संग्रह में पिता से संबंधित कई कविताओं में करुणा के भावों की अभिव्यक्ति को जो ऊंचाई दी है, उसमें सारा जनमानस समाहित हो जाता है। उनकी कविताओं में एक ओर जहां अत्यंत ही मार्मिकता है, वहीं दूसरी ओर राजनैतिक सामाजिक विसंगतियों का कसैला यथार्थ भी है। जुगाड़ 10 कविता में राजनैतिक विसंगतियों के चित्र देखिए। पंचायत से संसद तक समझ में आता कौन कितने गहरे पानी में है, मगर उनकी गहराई नापने जनता के पास कोई जुगाड़ नहीं होता। इस संकलन में विविध विषयों पर कविताओं का फलक बहुत ही विस्तृत है। संग्रह की 77 कविताएं महानदी के प्रवाह की संवेदना, दायित्व बोध, मानवीय मूल्यों के प्रति सहज सतर्कता से सृजित हैं।
उनकी कविताओं में सामाजिक, राजनीतिक और वर्तमान तकनीकी युग के भी विभिन्न परिदृश्य हैं। ठग कविता की इन पंक्तियों में देखिए आज के ऑनलाइन सिस्टम की ठगी का नमूना। वो अच्छा दिखता, मीठा बोलता, हिसाब किताब पक्का, कब ठग देगा नहीं पता, चेहरे बदले बिना। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं, हेलो बोलो, बैंक अकाउंट साफ, और भी नायाब तरीके बिना कुछ किए, एक से एक डकैती ऑनलाइन हवा में उड़ती। वर्तमान समय के डिजिटल युग को वो अभूतपूर्व विकास के रूप में देखते तो हैं, किंतु उसके दुरुपयोग से उपजे परिणामों को भी दर्शाते हैं। स्थिति ये है कि लोगों के बात करने के प्रयास से ही बैंक अकाउंट का खाली हो जाना समाज को किस तरह एक दूसरे से दूर करने की प्रवृत्ति है। जो साधन जीवन के लिए उपयोगी है, उसका ऐसा दुरुपयोग हो रहा है कि समाज में अमानवीयता बढ़ रही है, जबकि विज्ञान और तकनीकी विकास से जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक अपना जीवन खपा दे रहे हैं। इन रचनाओं में दुनिया की गति के साथ भारत की प्रगति की कामना करता है कवि। इसी तरह उनकी मकसद कविता की ये पंक्तियां भी दृष्टव्य हैं। सफ़र में आते जाते वक्त गुजर जाता, रास्ता सबका अलग अलग होता, चले साथ होते, कोई आगे कोई पीछे होता, मकसद सबका अपना अपना होता। जीवन की कड़वी सच्चाई को बयान करती ये पंक्तियां हैं। आज भौतिकता के दबाव में व्यक्ति कितना आत्मकेंद्रित होता जा रहा है, इस कविता से स्पष्ट है। मैं श्रद्धेय शिव मंगल सिंह सुमन जी से लिए गए साक्षात्कार का ये अंश साक्षात्कार पत्रिका अंक सितंबर 1993 से उद्धृत कर रहा हूँ। सुमन जी से प्रश्न किया गया, आपने अपनी एक कविता में लिखा है, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। इसके जवाब में सुमन जी ने कहा, कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति, एक सर्जक ही नहीं, एक परंपरा भी है। एक व्यक्ति या एक सर्जक, चाहे वो कितना ही बड़ा और प्रतिभाशाली क्यों न हो, अपने संपूर्ण समय को शब्द नहीं दे पाता है। विपुल और सारे महत्वपूर्ण लेखन के बाद भी बहुत कुछ छूट ही जाता है। उस छूटे हुए को अगली पीढ़ी या उसके समकालीन व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इसी से परंपरा निर्मित होती है। मैं भी कालिदास की ही परंपरा की एक कड़ी हूँ। इसी तरह डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी को मैं मुकुटधर पांडे जी की निर्मित परंपरा की अगली कड़ी मानता हूँ। आखिर में ये कि हिंदी भाषा साहित्य के विकास की दिशा में स्वयं तथा अन्य अनेक सहयात्रियों सहित विगत कई वर्षों से डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी समर्पित हैं। उनकी इस तपस्या से हिंदी जगत समृद्ध हो रहा है। महानदी और करुकाल रचना के लिए कवि को बधाई। हमारे पास है श्री लिंगम चिरंजीव राव की एक बहुत ही गहरी समीक्षा जी। हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए समझना कि ये कविताएं आज के भारतीय समाज, संस्कृति और जो सच्चाई है उसको कैसे दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कविता को समाज का आईना कहा ही जाता है और ये संग्रह इस बात को सच साबित करते हैं। श्री राव जो खुद एक बड़े साहित्यकार और समीक्षक हैं, वो हमें इन कविताओं के कई पहलू दिखाते हैं। डॉक्टर प्रधान की रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक मूल्य और खास तौर से वो कोरोना काल के जो भाव थे वो सब उभर कर आते हैं। हाँ, समीक्षा में सबसे पहले जिक्र महानदी का है। बिल्कुल। लगता है ये सिर्फ नदी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। बिल्कुल, समीक्षा इसे जीवनदायिनी कहती है। जीवनदायिनी। हाँ, कवि ने अपने बचपन से लेकर अब तक के अनुभव, नदी के किनारे के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गांव, यहाँ तक कि नदी पर बने नए पुल, सब कुछ इसमें समेटा है। अच्छा। और ये चीज भारत की जो महान नदी संस्कृति है ना, जैसे गंगा, यमुना, उससे जुड़ती है। ये नदियां पीढ़ियों तक परंपराओं को सहेजती हैं। डॉक्टर प्रधान के लिए महानदी एक तरह से गंगोत्री जैसी है, पवित्र, लेकिन वो इसका दूसरा रूप भी दिखाते हैं। दूसरा रूप मतलब जैसे बाढ़ का भयंकर चित्रण, प्रकृति का जो असर है, तो ये सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये जीवन और समाज के उतार चढ़ाव की बहती हुई कहानी है एक तरह से। हाँ, जीवन और सामाजिक चेतना की नदी, ये बहुत गहरा है। और फिर कविताएं आज की सच्चाई पर भी आती हैं ना। कोरोना काल का जो एक वैश्विक दुख था, मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे। हाँ बिल्कुल। समीक्षा में कुछ कविताओं का खासतौर पर जिक्र है, जैसे जुगाड़ 10। इसमें कहा गया है कि पंचायत से संसद तक जो राजनीतिक विसंगतियां हैं, उन पर तीखा यथार्थ है। हाँ बिल्कुल तीखा। और समीक्षा इस बात पे जोर देती है
कि कवि ये दिखाते हैं कि आम आदमी के पास इस पूरे सिस्टम की गहराई नापने का कोई जुगाड़ ही नहीं होता। कोई जुगाड़ ही नहीं होता। हाँ। फिर एक और कविता है, ठग। ये आज के ऑनलाइन फ्रॉड पे है। अच्छा। हेलो बोलो बैंक अकाउंट साफ वाली बात। वही और ये डिजिटल युग में जो इंसानियत कम हो रही है उसको भी पकड़ती है। ये दिखाता है कि कवि अपने समय से कितना जुड़ा हुआ है। और एक मकसद कविता भी है। समीक्षा कहती है कि ये बताती है कि कैसे भौतिक दबाव में व्यक्ति आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। मतलब मकसद सबका अपना अपना होता है। थोड़ी निराशाजनक बात है ये। हाँ, लेकिन शायद यही आज का सच है। और यहीं पर करुकाल शब्द का महत्व सामने आता है। करुकाल। हाँ, ये डॉक्टर प्रधान का गढ़ा हुआ शब्द है। समीक्षक बताते हैं कि ये कोरोना और उसके बाद के समय की जो मिलीजुली भावनाएं थीं, करुणा भी, कड़वाहट भी, शोक, विषाद, उन सबको व्यक्त करने के लिए है। ये उनकी कुरी कविताओं से भी जुड़ता है। समीक्षक इसे सिर्फ एक शब्द नहीं मानते, बल्कि उस दौर की पीड़ा को समझने का एक साहित्यिक उपकरण कह रहे हैं। अच्छा, जैसे एक नया साहित्यिक युग हो सकता है, एक नए दौर का संकेत। ये कुरी कविताओं का जिक्र भी काफी दिलचस्प लगा। समीक्षा कहती है कि ये कविताएं पद्मश्री मुकुटधर पांडे की प्रसिद्ध कविता कुर्री के प्रति से जुड़ती हैं। हाँ, मुकुटधर पांडे, छायावाद के प्रणेता। वही, छायावाद के इतने बड़े नाम, यानी लगभग 100 साल पुरानी कड़ी को फिर से जोड़ा जा रहा है। सही पकड़ा। छायावाद यानी 20वीं सदी की शुरुआत का वो महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन, और पांडे जी उसके स्तंभ। श्री राव डॉक्टर प्रधान को पांडे जी की उसी निर्मित परंपरा की अगली कड़ी मानते हैं। अगली कड़ी? हाँ, ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये उस परंपरा को आज के संदर्भ में, मतलब आज के समय में आगे बढ़ाना है। शीर्षक भले ही कुरीब एक जैसा लगे, पर समीक्षा के अनुसार डॉक्टर प्रधान की कविताओं के विषय और भाव एकदम नए हैं। उनमें कोरोना की त्रासदी है, युद्ध की पीड़ा है, आज की चिंताएं हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये समीक्षा हमें ये समझाती हैं कि डॉक्टर प्रधान की कविताएं शुरू तो होती हैं महानदी जैसे स्थानीय प्रतीक से, लेकिन बात करती हैं उन भावनाओं और सच्चाइयों की जो सार्वभौमिक है। बिल्कुल। चाहे वो समाज की दिक्कतें हों, तकनीक का असर हो, या फिर महामारी का दर्द। और इन सब के बीच एक उम्मीद भी है। हाँ। कवि भारत की प्रगति की कामना भी करते हैं। हाँ, और ये सब पढ़कर एक सवाल मन में आता है कि जब कोई कवि या लेखक किसी खास कालखंड की पीड़ा या अनुभव को बताने के लिए करुकाल जैसा कोई नया शब्द गढ़ता है, तो क्या ये भविष्य में उस दौर के साहित्य को देखने, समझने और शायद वर्गीकृत करने का तरीका बदल सकता है? बिल्कुल। क्या ऐसे शब्द इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन जाहिर है ये तो वक्त बताएगा और अकादमिक जगत में इस पर बहस होगी। बिल्कुल, पर यह बहस भी तो जरूरी है। ये रचनाएं पांडे जी के साहित्य पर फिर से सोचने को मजबूर करती हैं, शोध करने वालों के लिए तुलना करने के नए रास्ते खोलती हैं। सही बात है। और अकादमिक बहस से हटकर भी देखें तो ये कविताएं आम इंसान की संवेदनाओं, उसकी जिम्मेदारियों और मूल्यों के प्रति बहुत सजग हैं। कवि अपने देश की प्रगति की कामना भी करता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर प्रधान की कविताएं दिखाती हैं कि साहित्य कैसे अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है और साथ ही आज की मुश्किलों को, चाहे वो महामारी हो, तकनीक की चुनौतियां हो या समाज का बदलाव, पूरी ईमानदारी से आवाज दे सकता है। बिल्कुल। और वो करुकाल वाली बात एक सवाल छोड़ जाती है। अगर ये दौर, जैसा प्रधान जी इशारा कर रहे हैं, साझा वैश्विक पीड़ा और तकनीकी चिंता का दौर है, हाँ, तो भविष्य के साहित्यिक काल की पहचान क्या होगी? कौन सी भावनाएं, कौन से अनुभव या कौन सी चुनौतियां उसे परिभाषित करेंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है, नहीं? हाँ, वाकई इस पर सोचा जा सकता है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।